नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कारगिल युद्ध की और जानेंगे कारगिल युद्ध कैसे हुआ था और इस युद्ध के दौरान भारत को किन किन सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, 3 मई 1999 में हुआ कुछ ऐसा था कि कुछ चारावाह अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जा रहे थे और उन्होंने वहां पर देखा कि पाकिस्तान के कुछ आर्मी के सैनिक वहां पर बंकर बनाने में लगे हुए हैं। और फिर नीचे आते हुए उस चारावाह ने भारतीय सेना को ये सभी की सभी बातें बताई, जिस वजह से भारतीय सेना एक्शन में आई और भारतीय सेना के 5 जवान ये देखने निकले कि क्या वहां पर सच में ही पाकिस्तान के सैनिक बंकर बना रहे हैं। तो जैसे ही हमारे 5 सैनिक चोटी पर पहुंचे तो पाकिस्तान के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया और यहीं से ही इस युद्ध की शुरुआत हो गई थी। और दोस्तों, ये वो युद्ध था जिसमें कोई भी सिचुएशन भारतीय सेना के साथ नहीं थी। ना तो उस टाइम मौसम सही था, ना ही भारत के पास अच्छे टैंक उस टाइम मौजूद थे और भारत के सामने इतनी कठिन दिक्कत सामने आ रही थी, वो यह थी कि पाकिस्तान के सैनिक तो ऊपर थे और भारतीय सैनिक चोटी से बिल्कुल नीचे थे, जिस वजह से भारतीय सेना को ये नुकसान हो रहा था कि अगर भारतीय सेना कोई भी गोली चलाने की कोशिश करती है तो वो पाकिस्तान के सैनिकों पर कनेक्ट बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। उधर पाकिस्तान के सैनिकों को ये एडवांटेज मिल रहा था कि वो ऊपर से अगर कोई भी गोली चलाते थे तो वो 90% एक्यूरेसी के साथ भारतीय सैनिकों को कनेक्ट हो रही थी। और उस टाइम भारतीय सेना के पास इतना गोला बारूद भी मौजूद नहीं था, जिस वजह से वो पूरे के पूरे युद्ध को खत्म कर सके। और दोस्तों, उस दौरान भारत की साइड से अपना मिराज 2000 इस युद्ध के लिए तैनात किया गया और इस युद्ध में भारतीय सेना ने R-77 मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया था। और ये R-77 मिसाइल एक रशिया की मिसाइल है और इस युद्ध में भारतीय सेना की साइड से 25,000 गोले दागे गए थे और इस युद्ध में लगभग 5,000 बम भी भारत की साइड से इस्तेमाल किए गए थे। और दोस्तों, जैसे ही भारतीय वायुसेना को इस बात का पता चला तो भारतीय वायुसेना ने एकदम से अपनी उड़ान को अंजाम दिया। और उसके बाद जब भारतीय सेना को ये पता चला कि यहाँ पर सच में ही बंकर बने हुए हैं और भारत के 5 सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों ने कैद कर लिए हैं, तो फुल्ली एयरफोर्स की साइड से एक्शन मोड को ऑन कर दिया गया और भारत की साइड से इस ऑपरेशन का नाम विजय रखा गया। और इस युद्ध में भारतीय वायुसेना का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जैसे ही भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के ऊपर गोले दागती थी, ऐसे ऐसे ही नीचे से हमारी सेना ऊपर की साइड जाती जा रही थी। और इस युद्ध के दौरान भारत को एक कंडीशन ऐसी भी आई जिसमें भारत को हथियारों की जरूरत आन पड़ी। तो ऐसे में भारत अमेरिका के पास गया और अमेरिका से कुछ हथियार मांगे, लेकिन दोस्तों उस टाइम अमेरिका की साइड से साफ मना कर दिया और अमेरिका ने ये कहा था उस दौरान कि युद्ध के दौरान हम आपको हथियार प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। और उसके बाद भारत यूके के पास गया तो यूके की साइड से भी भारत को यही जवाब मिला कि हम आपको इस दौरान हथियार प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। और फिर इसके बाद भारत गया अपने आज भी सबसे अच्छा दोस्त कहलाए जाने वाले देश के पास, इजराइल। और उस दौरान इजराइल ने भारत को अपने एडवांस हथियार दिए और कुछ UAV भी प्रोवाइड कराए थे। और जैसे ही इजराइल की साइड से भारत को ये हथियार प्रोवाइड कराए गए, उसी टाइम भारत की साइड से पूरे युद्ध का नक्शा बदल दिया गया और भारत की साइड से इतनी हैवी बमबारी हो रही थी जिस वजह से पाकिस्तान के सैनिक पीछे की साइड भागने लगे। और उस दौरान हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस युद्ध में एक अहम रोल निभाया था और इस बात का लोहा पाकिस्तान ने भी माना था कि विक्रम बत्रा की साइड से बहुत अच्छा
युद्ध लड़ा गया है और पाकिस्तान की साइड से कैप्टन विक्रम बत्रा को शेर शाह के नाम से जाना जाने लगा। और दोस्तों उसी दौरान पाकिस्तान ने भी अमेरिका का दौरा किया था और अमेरिका को कहा था कि आप हमें हथियार प्रोवाइड करा दीजिए, लेकिन अमेरिका की साइड से पाकिस्तान को भी वही जवाब दिया गया जो कि भारत को दिया गया था। और अमेरिका की साइड से पाकिस्तान को कहा गया कि युद्ध के दौरान हम आपको हथियार प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। और उस दौरान पाकिस्तान चाइना के पास गया कि आप हमें कोई भी हथियार दे दीजिए, लेकिन उस दौरान चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद करने से साफ मना कर दिया था। और इस 85 दिन के युद्ध में भारत की पूरी तरीके से जीत हुई थी और 26 जुलाई 1999 में ये युद्ध पूरी तरीके से भारत की साइड से जीत लिया गया था। और इस युद्ध के दौरान भारत के 527 वीर सपूतों ने अपने प्राण की आहुति दी थी और 1363 भारत के वीर सैनिक इस युद्ध में घायल हुए थे। उधर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो भारतीय सैनिकों की साइड से पाकिस्तान के करीब 2700 सैनिक मार गिराए गए थे, लेकिन उस टाइम भी पाकिस्तान ने अपने मरने वाले सैनिकों की संख्या को सबसे छुपाया था। लेकिन भारत की साइड से एक ऑफिशियल डाटा दिया गया था। और इस युद्ध के बाद पाकिस्तान की साइड से ये भी कहा गया था कि इस युद्ध में पाकिस्तानी आर्मी का कोई भी रोल नहीं था। और पाकिस्तान की साइड से ये कहा गया था कि ये सभी के सभी कश्मीर की रेवोल्यूशनरी फोर्सेस थी। लेकिन ये बात तो आप सभी को पता ही होगा कि पाकिस्तान और चाइना कभी भी अपने मरने वाले सैनिकों का ऑफिशियल डाटा नहीं देते हैं। और दोस्तों ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत के पास किसी भी चीज का एडवांटेज नहीं था, लेकिन भारतीय सेना के साहस और पराक्रम की वजह से भारत ने इस युद्ध पर पूरी तरीके से विजय पाई थी। और सभी के सभी वीर सैनिकों को हमारी तरफ से सशक्त नमन है। जय हिंद, वंदे मातरम। Thanks for watching this video. Have a good day.